संभल का विवादित चेहरा पूर्व सीओ वर्तमान में फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी बीती रात बिजनौर पहुंचे। आरसी विदुर कबड्डी लीग में बिजनौर पहुंचे अनुज चौधरी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए ताकि देश के लिए कुछ कर पाओ। जानकारी के अनुसार बिजनौर में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी ने आरसी विदुर कबड्डी लीग का आयोजन किया, जिसमें युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। वहीं रात में संभल के पूर्व सीओ वर्तमान में फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी बिजनौर पहुंचे। उन्होंने बिजनौर पहुंचकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। साथ ही अनुज चौधरी ने कहा कि कबड्डी ओलंपिक खेलों में शामिल होना चाहिए। अगर कबड्डी ओलंपिक में शामिल हो गया तो हर मेडल भारत ही जीतेगा। अनुज चौधरी ने कहा कि खिलाड़ियों और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। अनुज ने कहा कि नशा अगर करना है युवाओं को तो जीवन का करो, जवानी का करो और अपने देश का करो। बहुत सौभाग्यशाली खिलाड़ी है इस क्षेत्र के, जो इस तरह का आयोजन देखने का और खेलने का भी इनको मौका मिल रहा है। ये राहुल चौधरी की बहुत अच्छी पहल है कि ये इस लेवल पे खेल रहे हैं, तो इन्हें पता है कि जो लेवल अभी इन बच्चों को मिल रहा है ये एक समय और एक पूरा जीवन बीतने के बाद मिलता है। और अभी फर्स्ट टाइम ही इस तरह का माहौल इनको दे दिया, तो आगे कोई भी जितने भी टूर्नामेंट होंगे जहाँ ये जाएंगे तो बच्चों के लिए एक तो नया नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इनका खुद अपने आप में एक हाई लेवल पर रहेगा। अनुज जी, आप पुलिस में हैं और आप भी खिलाड़ी रहे हैं, अर्जुन अवार्डी आप रहे हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नशे के ऊपर युवाओं का फोकस ज़्यादा है, उन्हें नशे से दूर रहे युवा, आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से नशे के लिए मेरा यही कहना है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, यदि नशा करना है तो जीवन का करो और नशा करना है तो जवानी का करो, अपने देश का करो, देश की तरक्की का करो। जो लोग नशा करते हैं वो अपना जीवन भी खराब कर रहे हैं और अपने माँ बाप का, अपने देश का, सबका भविष्य खराब कर रहे हैं। नशा कमज़ोर आदमी करता है, जो बहादुर लोग होते हैं वो नशा नहीं करते, वो अपने जीवन को एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और अच्छे लोगों की से प्रेरणा लेकर उनको अपना आदर्श मानकर तब कुछ करते हैं। और उसी हिसाब से यदि हमारे देश का युवा नशा नहीं करेगा तो ही इस देश को आगे बढ़ाने में उसका अपना योगदान होगा। और हिंदुस्तान और ख़ासकर जो हमारा ये क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि ये हर क्षेत्र में देश को हर तरह से योगदान दिया है। हमारे यहाँ का और ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये जितना भी क्षेत्र है जो इधर से हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, वो किसी भी मामले में हरियाणा से कम नहीं है, पर ना टैलेंट में कम है ना किसी में। हम जब खेलते थे तो हमारा भी अपना एक वो था, पर जहाँ हमारे यहाँ कैसे जब आयोजन राहुल ने कराया है, इस तरह के आयोजनों की कमी है और हमारे यहाँ जैसे खेल संस्था कम है, वो उनको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे अब मेरी बात हो रही थी राहुल से, हम अपने क्षेत्र में भी कराएंगे और अलग अलग जगह कराएंगे। तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी है और खिलाड़ी भी बहुत है, फिर भी हम ओलंपिक में जितने मेडल जीतने चाहिए नहीं जीत पाते। क्या संसाधनों की कमी, खेल वो कमी थी पहले, अब नहीं है। अब वो धीरे धीरे सब चीज़ें आ रही है। अब जो आयोजन हो रहा है इससे ओलंपिक में और इन सब चीज़ों के लिए यही तो एक मार्गदर्शक है, क्योंकि जो बच्चों को कहाँ मिलता था। जब हम ओलंपिक गए थे तो मेरे ख्याल से जब हम दिल्ली गए गुरु हनुमान अखाड़े में, एक समय बाद हमें मैट मिला था। तो अभी हम बच्चों को अभी शुरू में ही, मतलब जो बच्चे शुरू कर रहे हैं उनको अभी से जो मेन क्या है, सुविधा, सुख सुविधा भी बहुत मायने रखती है। सुख सुविधा बहुत मायने रखती है और उसके साथ आदमी का लेवल बढ़ता है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। एक कंपटीशन में एक प्लेटफॉर्म देना, वो अपने आप को, जैसे गांव में बच्चे खेलते रहेंगे तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं। उनके साथ कंपटीटर उनके लिए अच्छे कंपटीटर आए और उन्हें पता चलेगा हम किस जगह पे हैं, तो उसी आधार से परफॉर्मेंस सुधरती है। ओलंपिक का रहा, अब हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। ओलंपिक क्या, हर क्षेत्र में ही जो देश की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, डिफेंस में देख लो या उसमें, जिस देश का खिलाड़ी मजबूत है, उसी देश का जिसका खिलाड़ी मजबूत है वो देश हर तरह मजबूत है। आप यूएसए देख लो, वर्ल्ड का एक नंबर देश है, उसका खिलाड़ी भी एक में ओलंपिक तालिका में नंबर 1 रहता है। रशिया को देख लो, पावरफुल देश है। जितने भी, मतलब मैं कह रहा हूँ जितनी पावरफुल कंट्री है, और आप छोटी कंट्री देख लो, उनके अब जैसे हिंदुस्तान के जो मेडल आ रहे हैं ना खेल में, उसी आधार पर आप हिंदुस्तान और जगह भी बढ़ रहा है। तो ये सबसे पहला, यदि देश को
आपको मजबूत देखना है। जिस देश का खिलाड़ी मजबूत है और जिस देश का जवान मजबूत है, जिसकी ब्लड लाइन मजबूत है, वो हर क्षेत्र में, अब यूएस से पहले आप तुलना कर लो, चाइना कुछ जब इतना कम मजबूत नहीं था, अब वो जैसे मजबूत हुआ उसके खिलाड़ी भी देखो कितने मेडल आते हैं। तो ये सबसे फैक्ट बात है। अनुज जी, इंडिया में, भारत में कबड्डी के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं और यूपीएल प्रो कबड्डी ये होने लगी, जिससे कबड्डी खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओलंपिक में अभी कबड्डी गेम को नहीं लिया गया, क्या लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। कबड्डी बहुत लोकप्रिय खेल है और हिंदुस्तान का तो मेरे ख्याल से कुश्ती और कबड्डी ये दो ही खेल ऐसे थे जो भीम और जरासंध के समय से खेले जा रहे हैं। रियासतों के, रजवाड़ों के फैसले खेल में होते थे। ये तो सबसे पहली चीज़ है और हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो पूरे वर्ल्ड को हिंदुस्तान ने ही सब कुछ दिया है। ठीक है, अब वो चीज़ घूम के फिर दोबारा आ रही है और कबड्डी बिल्कुल होनी चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे साले कि इंडिया फर्स्ट आएगी ओलंपिक में मेडल लाएगी। थैंक यू।